नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज के बारे में रिलेटेड टू क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। तो हाल ही में सरकार ने ये नोटिफिकेशन किया है कि देयर वुड बी नो क्वेश्चन आर एंड द जीरो आर वुड बी कर्टेल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू पार्लियामेंट्री सेशन। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आर क्या होता है, कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जीरो आर क्या होता है, किस तरह के प्रश्न होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया। सो लेट अस बिगिन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। राहुल साई 222 पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे 8000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब्ड है। एवरी डे आई पोस्ट many MCQs which are relevant from prelims point of view। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स फॉर 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिएगा इस ऐप को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में खबर आई है कि लोकसभा और राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट्स ने एक नोटिफिकेशन निकाली है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि इस बार कोई क्वेश्चन आर नहीं होगा। मतलब इस बार जो सत्र होने वाला है, जो मॉनसून सत्र सितंबर 14 से लेके अक्टूबर 1 तक होने वाला है, उस सत्र में कोई क्वेश्चन आर नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो जीरो आर है उसकी भी अवधि थोड़ी सी कम की गई है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन आर क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आर में क्या होता है एग्जैक्टली, जीरो आर में क्या होता है, क्या पहले हो चुका है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि पार्लियामेंट का एक टिपिकल डे किस तरह का होता है। पार्लियामेंट हर दिन 11 बजे शुरू होता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। 11 बजे सुबह शुरू होता है। 11 बजे जो शुरू होता है पहला घंटा वुड बी क्वेश्चन आर, जहां पे 20 स्टार्ड और 230 अनस्टार्ड क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो एक घंटे बाद 12 बजे जीरो आर शुरू होता है। जीरो आर में स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं, तो जीरो आर के बारे में हम लोग बात करेंगे अंत में। उसके बाद लंच सेशन और 2 बजे के बाद जो मेन लेजिस्लेटिव एजेंडा होता है वो शुरू होता है, जहां पे मतलब आप कोई नया लॉ लाना चाहते हो, नए रूल्स लाना चाहते हो, रेगुलेशंस लाना चाहते हो, तो उस चीज पे डिस्कशन होती है 2 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जो क्वेश्चन आर है और जीरो आर है वो इन्वर्टेड है राज्यसभा में, जो हमको फिर से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं क्वेश्चन आर है क्या। मतलब प्रश्न करने वाला जो एक घंटा होता है उसको कहते हैं क्वेश्चन आर। सबसे पहला घंटा होता है लोकसभा में 1 आवर, फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा इज द क्वेश्चन आर विच इज द लाइवलीस्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट। लाइवलीस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑपोजिशन द्वारा सरकार को, सरकार के मिनिस्टर्स को, जो उसको आंसर करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे। इट इज बेसिकली एन आवर वेयर हम अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी जो सरकार है उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, समझ लीजिए सरकार ने अभी ये डिसीजन लिया है क्वेश्चन आर के ऊपर, तो मैं अगला जो सत्र शुरू होगा उसी क्वेश्चन आर में पूछ दूंगा कि आपने क्वेश्चन आर की अवधि क्यों कम की। क्या कोविड एक रीजन है कि आप जिसकी वजह से इसको कम करोगे? जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में था कि ये डिसीजन सरकार ने लिया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। वो कहते हैं कि कोविड-19 में सिटिंग कम करेंगे, आवर्स कम करेंगे, जिससे कि हमारा पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं सरकार से, ये क्यों किया है। इसका मतलब है कि सरकार को आप जवाब देने पे मजबूर करोगे। जहां पे आप सवाल पूछोगे कि सरकार ने कोई डिसीजन क्यों लिया है, सरकार हैज टू आंसर टू यू। तो इस क्वेश्चन आर में क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी रिलेटेड जो सवाल होते हैं, जैसे पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी भी मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो गया, आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हो गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उन सारी मिनिस्ट्रीज के आप सवाल पूछोगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने ये पॉलिसी क्यों की, आपको इस पॉलिसी में पैसा इतना क्यों चाहिए। तो आप ये सारे सवाल पूछोगे और कुछ अवधि मिलेगी उन मिनिस्ट्रीज को जवाब देने के लिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत बार ये हुआ है कि क्वेश्चन आर में जो सवाल पूछे गए हैं उससे कई बार फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, करप्शन, जो पब्लिक के सामने डेटा इंफॉर्मेशन आना चाहिए उसको एक्सपोज कर दिया गया है पार्लियामेंट में। इनफैक्ट पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल। हम सबको पॉलिटिकली वो एजुकेट करते हैं थ्रू ऑल दीज मीन्स। तो क्वेश्चन आर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ दैट। उसके अलावा अगर आप पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग देखो, आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछो, वो बताएंगे कि पिछले 2 दशकों में पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रहा है, प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो है। कम से कम 2009 से तो आप देखते आ रहे हो कि बीजेपी सरकार वाज ऑब्स्ट्रक्टिव फ्रॉम 2019 टू 14। 14 के बाद कांग्रेस जो अपोजिशन में है वो काफी ज्यादा डिसरप्टिव बन चुकी है। तो पहले बीजेपी जो अपोजिशन में थी वो डिसरप्शन करती थी, अभी कांग्रेस जो अपोजिशन में है, अपोजिशन पार्टी से, वो डिसरप्शन करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी कम है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आर के बारे में देखोगे, क्वेश्चन आर हैज बीन वेरी वेरी प्रोडक्टिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप देखोगे क्वेश्चन आर की प्रोडक्टिविटी, इट होवर्स अराउंड 80 to 100%। ऑल्दो आपको जो मैंने बताया कि पिछले 1 से 2 दशकों में काफी ज्यादा बदलाव है परफॉर्मेंस में, बट नॉनदलेस
क्वेश्चन आर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार को अकाउंटेबल करेंगे और हमको बहुत ज्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा क्वेश्चन आर के बारे में, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 11 से 12 लोकसभा में क्वेश्चन आर होता है, लेकिन राज्यसभा में इसको शिफ्ट कर दिया गया है, ये शुरू होता है 12 बजे। तो ये 2014 से शुरू हुआ है। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, उन्होंने शुरू किया हुआ है, इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं। उनका रीजन ये था कि काफी ज्यादा डिसरप्शन हो रही थी क्वेश्चन आर में, तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आर को हम 12 बजे रखेंगे और 11 बजे वुड बी द 0 आर। इसके अलावा क्वेश्चन आर, जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिन होता है। अगर एक सेशन आ रहा है, सत्र आ रहा है, तो एवरी वर्किंग डे पे क्वेश्चन आर होता है। केवल 2 एक्सेप्शन है उसमें। एक एक्सेप्शन ये है जिस दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट 2 बार एड्रेस करते हैं। पहली बार तो जब पहली लोकसभा सिटिंग होती है, जो नया लोकसभा बनता है, तब एक बार वो एड्रेस करेंगे, और उसके बाद हर साल पहले पार्लियामेंट्री डे के दिन वो एड्रेस करते हैं। तो उन दोनों दिन क्वेश्चन आर नहीं होता है। इसके अलावा हर साल जब बजट का डिस्कशन होता है, हर साल जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करेंगे, तब भी क्वेश्चन आर नहीं होता है। तो ये 2 ही एक्सेप्शन से जब क्वेश्चन आर नहीं होता है। इसके अलावा क्वेश्चन आर में अगर आप देखोगे, इस साल का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा का, जो 2019-2020 में कम से कम 15,000 सवाल उठाए गए हैं क्वेश्चन आर में। तो ये 15,000 सवाल को वो लोग स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं, इसका एक प्रोसेस है। 5 दिन जो काम चलता है, तो सारी मिनिस्ट्रीज को 5 ग्रुप्स में कर दिया गया है। डिफरेंट ग्रुप्स में मिनिस्ट्रीज को डाला गया है, और हर दिन एक ग्रुप का दिन आता है। तो उस दिन उस ग्रुप के सवाल पार्लियामेंट में लिए जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है मिनिस्ट्रीज द्वारा। और ये बहुत ही जरूरी जानने वाली बात है कि जो एमपी सवाल पूछते हैं, नॉर्मली अपोजिशन वाले सवाल पूछते हैं, और ये जरूरी नहीं कि अपोजिशन वाले ही पूछे, कोई भी पूछ सकता है। कोई एमपी अगर सवाल पूछ रहे हैं, क्या केवल वो मिनिस्टर से पूछेगा? नहीं, वो मिनिस्टर से तो पूछ ही सकता है, लेकिन वो किसी अन्य मेंबर से भी पूछ सकता है जो उस पॉलिसी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पहले कभी क्वेश्चन आर ऐसा रद्द हुआ है क्या? 1962 में जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी, तब सत्र को ही लिमिटेड कर दिया गया था, सेशन को, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होता था, पार्लियामेंट्री सिटिंग शुरू होती थी, वो 12 बजे होती थी। तो क्वेश्चन आर को तब हेल्ड नहीं किया गया था 1962 में, जब चाइना के साथ लड़ाई चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आर में क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एमपी प्रश्न पूछता है मिनिस्ट्री से या किसी और मेंबर से जो पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, उनसे प्रश्न पूछते हैं। किस तरह के प्रश्न होते हैं? 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न तो होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो उस मिनिस्टर या उस मेंबर को, मिनिस्ट्री से जो भी मेंबर है, उसको ओरली आंसर करना है। मतलब जब भी वो सवाल उठेगा पार्लियामेंट में, उस मिनिस्टर को उसको एक भाषण देकर उसका विश्लेषण देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, एक एमपी को एक ही सवाल अलो होता है पर सिटिंग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दिन 20 स्टार्ट क्वेश्चन उठाते हैं पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आर में। तो ये 20 क्वेश्चन डिसाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मुझे 15 दिन पहले वो प्रश्न पूछना पड़ेगा, ताकि मिनिस्ट्री उसका जवाब तैयार करे। क्योंकि ओरली आंसर करना है तो मिनिस्टर हैज टू बी रेडी, सो आई हैव टू गिव अ 15 डेज नोटिस। तो 15 दिनों के बाद जब सवाल आएगा तो 20 ही सवाल आएंगे। तो वो 20 सवाल आप सेलेक्ट कैसे करोगे? 20 सवाल आप सेलेक्ट करोगे बैलेट सिस्टम से। पहले तो वो ऐसे होता था कि हर ट्रे में जिस पार्टी से आया है उस पार्टी के सवाल होते थे, जिसको सेलेक्ट किया जाता था। अभी तो कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड सिस्टम हो चुका है। पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठ जाएंगे और पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है, इंफॉर्मेशन बोर्ड है, उस पे वो दिखाई देंगे क्लियरली। उसके अलावा जो एमपी ने प्रश्न पूछा है, मिनिस्ट्री ने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि ओरली जवाब दिया है, तो आप उस पे 2 काउंटर क्वेश्चन या 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो पार्लियामेंट में ही। इसके साथ ही साथ कोई और एमपी है वो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए जो हाउस के स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनकी परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते। तो स्टार्ड क्वेश्चन के साथ साथ एक अनस्टार्ड क्वेश्चन भी होता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसका मिनिस्ट्री मुझे रिटर्न जवाब देगी, मुझे रिटर्न एक रिप्लाई मिलेगा मिनिस्ट्री से। इस सवाल को भी अगर मुझे पूछना है तो मुझे 15 दिन पहले एडवांस में सवाल पूछना पड़ेगा, ताकि मिनिस्ट्री उसका जवाब तैयार करे और मुझे जवाब दे दे। जब भी सेशन शुरू होता है, क्वेश्चन आर में 230 अनस्टार्ड क्वेश्चन उठाए जाते हैं, फिर से उसी बैलेटिंग सिस्टम से। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो ऑटोमेटेड बैलेटिंग सिस्टम है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है पार्लियामेंट में भी। और एक एमपी यहां पे मैक्सिमम 10 प्रश्न पूछ सकता है किसी भी मिनिस्ट्री से, उसमें से 5 प्रश्न बैलेट में आ सकते हैं। एट मैक्स 5 क्वेश्चंस पर एमपी इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो इसको जरूर याद रखिएगा। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब
ओरली आंसर देना है, अनस्टार्ड क्वेश्चन मतलब रिटर्न में देना है। इन दोनों प्रश्नों के अलावा भी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर में जो यूज होता है उसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर मुझे जल्दी जवाब चाहिए तो 10 दिन से कम की नोटिस भी देकर, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो 10 दिन से कम की अवधि में भी मैं नोटिस दे सकता हूं और सरकार को मुझे जवाब देना पड़ेगा। और ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू स्टार्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब मिनिस्टर या मिनिस्ट्री मुझे ओरली देगी, भाषण देकर पार्लियामेंट के अंदर। और जो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ये कंप्लीटली डिस्क्रिशन होता है स्पीकर का। अगर स्पीकर चाहे तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को अलाउ कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है, इसको बहुत ही रेयरली यूज किया गया हमारे पार्लियामेंट में। नॉर्मली स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट और अनस्टार्ट, पिछले एक साल में 15,000 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप देखो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी रेयरली यूज्ड प्रोसेस। इनफैक्ट पिछली जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, वहां पे एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, एक भी सवाल इनफैक्ट एडमिट नहीं किया गया था एज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन आर क्या है, क्वेश्चन आर की हिस्ट्री देखी, क्वेश्चन आर के कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखे, हम लोगों ने देखा स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और फाइनली हम लोग देखेंगे अभी जीरो आर। तो क्वेश्चन आर के साथ तो दिक्कत यह है कि अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मुझे 15 दिन का नोटिस चाहिए, स्टार्ट क्वेश्चन के लिए, अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए। अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो 10 दिन से कम की अवधि चाहिए नोटिस के लिए, एटसेट्रा। समझ लीजिए मुझे एक प्रश्न पूछना है कल ही, अगर कोई डेवलपमेंट सरकार ने आज लाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया है या बिल ला दिया, तो मुझे प्रश्न पूछना है इमीडिएटली। मुझे वेट नहीं करना है 15 दिन, ताकि सरकार के पास समय मिले उतनी अवधि का। तो मैं चाहता हूं कि कल ही मुझे सरकार से जवाब चाहिए, तो वो आपको मिल सकता है जीरो आर में। तो जीरो आर में क्या होता है कि क्वेश्चन आर के इमीडिएटली बाद एक जीरो आर होता है। याद रखना है कि जीरो आर एक पार्लियामेंट्री इनोवेशन है और जीरो आर के लिए कोई नोटिस पीरियड नहीं लगता है। बस ये है कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में, जो स्पीकर का सेक्रेटरी, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, वहां पे अपना प्रश्न दीजिएगा। स्पीकर का लेकिन ये डिस्क्रेशन रहेगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो प्रश्न पार्लियामेंट में उठे या नहीं। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन आर में नोटिस देनी पड़ती है और जीरो आर इज समथिंग ऑन विच इमीडिएट रिप्लाई इज नीडेड। बहुत ही जल्दी मुझे रिप्लाई चाहिए, मैं सुबह 10 बजे जाऊंगा, अपना प्रश्न रजिस्टर करूंगा। वो प्रश्न बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। याद रखिए कि कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, स्टार्ट हो, अनस्टार्ट हो या जीरो आर में कोई क्वेश्चन पूछना है, दैट क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज, इट शुड पर्टेन टू सम मिनिस्ट्री, उनकी पॉलिसी, और 150 शब्दों में आपको वो प्रश्न फ्रेम करना है और आपको बता देना है। तो अल्टीमेटली जीरो आर में जो भी डिस्कशन होगा वो डिस्कशन डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, स्पीकर की डिस्क्रिशन के ऊपर। तो ये थी जानकारी जीरो आर और क्वेश्चन आर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जब सत्र शुरू होगा 14 से 1 अक्टूबर तक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रोसीडिंग्स देखें और इन चीज़ों को समझें, किस तरह प्रश्न उठाए जाते हैं, किस तरह प्रश्न पूछते हैं और किस तरह से रिप्लाई मिलती है। जैसे आप ये देखोगे, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट इज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर अस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इन चीज़ों को देखें, हम इन चीज़ों से सीखें, ताकि हम हमारी जो लोकतंत्र की प्रोसेस है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर हम लोग एक भाग बने और हम लोग इससे सीख लें। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।